प्रधानमंत्री हमको थोड़े बनना है, जिनको बनना है वो उनको फिक्र रहना है। और हाँ कि हम तो अपना काम करते हैं। निषाद समाज के भविष्य के बारे में जो सोचेगा वो निश्चित तौर पे निषाद समाज का बारे में सोचेगा। अगर किसी को अगर निषाद समाज फिक्र नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे वो अपने घर में रहेंगे, हम अपने घर में रहेंगे और हमारा संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। कोई नोटिस ले या ना ले उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि आने वाले 6 दिसंबर को बोचहा में एक जनसभा होनी है वीआईपी की, जिसकी तैयारियों को लेकर जो है आज मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस पहुंचे हैं मुकेश सहनी और तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। वहीं उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी के साथ जाने का या गठबंधन करने का कोई सवाल ही नहीं होता। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो निषादों को आरक्षण देगा, निषाद समाज उसके साथ रहेगा। अगर निषाद को आरक्षण नहीं तो फिर वोट नहीं। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कर रहा है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, पहले आपको सुनाते हैं। छठ पूजा दीपावली खत्म हुआ है और मुजफ्फरपुर तो उत्तर बिहार का राजधानी है। हम अपने घर पे जाने के क्रम में भी मुजफ्फरपुर होके जाते हैं और मुजफ्फरपुर से जब दरभंगा से निकलते पटना की ओर तो अभी भी मुजफ्फरपुर होके आते हैं। और अभी छठ पूजा मना के हम लोग पटना जा रहे हैं तो पार्टी के बहुत सारे साथी हैं और छठ पूजा दीपावली में मुलाकात नहीं हो पाया, इसके लिए क्या आज हम लोग मुजफ्फरपुर पहुँचे हैं। सर्किट हाउस में है, पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष और पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी सभी लोग यहाँ पे स्वागत करने के लिए आए हैं। आगामी एक कार्यक्रम भी है। आप सबको पता है कि बिहार में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर 101 दिन का मेरा यात्रा पूरा हुआ 4 नवंबर को। उसके बाद ये भी संकल्प यात्रा को हम लोगों ने विस्तार दिया कि पूरे बिहार में यूपी और झारखंड मिला के 14 रैली करना है, जिसमें से एक रैली मुजफ्फरपुर में भी निर्धारित हुआ है और 6 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में होना है। तो इसके लिए पार्टी के सभी पदाधिकारी गांव-गांव में घूमकर अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सभी को संकल्प करवा रहे हैं। और पुनः 6 तारीख को बोचहा में जो कार्यक्रम रखा गया है वहाँ पे पूरे मुजफ्फरपुर जिला और अगल-बगल के लोग आएंगे और वहाँ पे अपने आप को संकल्प करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने पूरे बिहार में संकल्प किया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, इस नारा के साथ हम लोग आने वाले 2024 में मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने समाज को जो हमारी एजेंडा है, मुद्दा है कि समाज को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद को एससी का आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? पिछले 9-10 साल से लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमें लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे समय पे आ गए हैं। एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है और ना ही हमें प्रधानमंत्री बनना है, ना ही कुछ बनना है। हमें जो हमारी लड़ाई है निषाद को आरक्षण दिलाना, इसके लिए मजबूती से समाज को जागरूक कर रहे हैं और इस लड़ाई में सभी को जोड़ रहे हैं कि अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए सब लोग एकजुट होइए और लड़ाई लड़िए, ताकि देश में आपको सम्मान के साथ आप खड़ा हो सकते। तो इसके लिए तैयारी है और इसी के क्रम में आज पार्टी के सभी साथी यहाँ पे उपस्थित हुए। सभी से वार्तालाप होगा और आने वाले समय में कैसे कार्यक्रम करना उसका रूपरेखा तय होगा। ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि वीआईपी के नाम पे, मल्लाह के नाम पे आप वोट तो लेते हैं पर वो जाते तो भाजपा में ही है। देखिए, अभी आप मेहनत कीजिएगा, आप घर में कुछ संपत्ति को जमा करके रखिएगा, रात को कोई चोरी कर ले तो आप कैसे गुनाहगार हो सकते? चोरी करने वाला गुनहगार होगा, कराने वाला गुनहगार होगा। तो जिन लोगों को मान लीजिए शॉर्टकट मार के आगे भागना है तो वो अपना काम करेंगे, रहा कि जिनको चोरी करवाना वो गुनहगार है। हम तो अपना काम कर रहे हैं। आपने देखा कि गरीब निषाद समाज जो है वर्षों से संघर्ष करके पहली बार आजाद भारत में, हिंदुस्तान में, बिहार में पहली बार सर उठा के जीने लायक अपनी पार्टी बना, अपना दल बनाया, 4 विधायक बना और अब बिहार में अपने लोगों के लिए काम कर रहा था। लेकिन आपने देखा सामंतवादी विचारधारा वाले लोग, उन्होंने नहीं चाहता है कि निषाद समाज सर उठा के जिए। उन्होंने सर कुचलने का काम किया, अपने पैरों के तले दबा कर जैसे हजारों साल से रखा था वैसे उसी तरीके से सोच रखकर उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया और अपने पक्ष में कर लिया। तो खैर उनका जो काम है वो करते रहेंगे, लेकिन हमारा जो काम है संघर्ष करना। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम अमर शहीद जुब्बा सहनी जी के सुपुत्र हैं, हम उनके विरासत, हमारे विरासत रहे हैं, हम उनके कुल खानदान के हैं। हम अपने पूर्वज से सीखे हैं कि संघर्ष करना, जब तक सफलता हासिल नहीं होगा वैसे संघर्ष करते रहना। आज हम 900 रुपये महीने पे नौकरी में करता था, संघर्ष के बदौलत इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हमारे पास कोई विरासत नहीं था, कोई पिताजी दादाजी कोई कुछ नहीं था, लेकिन हम अपने दम पर बिहार में एक अपनी पहचान बनाए। तो उसी तरीके से आने वाले समय में संघर्ष करेंगे
और संघर्ष जितना भी समय लगेगा संघर्ष करके आगे हम लोग मंजिल को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। इस ओके, बार प्रधानमंत्री हमको थोड़े बनना है, जिनको बनना है वो उनको फिक्र रहना है। और हाँ कि हम तो अपना काम करते, निषाद समाज के भविष्य के बारे में जो सोचेगा वो निश्चित तौर पे निषाद समाज का बारे में सोचेगा। अगर किसी को अगर निषाद समाज फिक्र नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे वो अपने घर में रहेंगे, हम अपने घर में रहेंगे और हमारा संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। कोई नोटिस ले या ना ले उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपने काम को मजबूती से पूरा करेंगे। 24 में किसके साथ जाना है वो कब तक तय हो जाएगा VIP का? निश्चित तौर पे 2024 के समय में किसी गठबंधन के साथ ही रहेंगे, लेकिन इसके लिए हमारा 6 दिसंबर तक रैली है। रैली करने के बाद फिर पार्टी के लोगों से बात होगा, चीज़ें जो हमारे एजेंडा है उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग निर्णय आने वाले समय में लेंगे। अभी फिलहाल तो हमारी जो कार्यक्रम है उसको लेके हम लोग काम करेंगे। ये याद रख लीजिए, बिहार में बेगर मल्लाह का बेटा नाव का कोई भी पार नहीं लगेगा। हम लोग उस कुल खानदान से हैं कि जो हमारे पूर्वज ने श्री रामचंद्र जी को पार लगाए हैं, तो हमें किसी का नाव पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे नाव पे बैठेगा वही पार लगाएगा और वही दिल्ली में सरकार बनाएगा। तो इस बार पहले हमारे पूर्वज ने पार लगाने के लिए कुछ नहीं लिया, लेकिन इस बार हमें अगर हमारे नाव पे बैठकर किसी को पार लगना है तो पहले आरक्षण देंगे, उसके बाद हम नाव पे बैठाएंगे। नाव पे बैठ जैसा कि आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे थे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, वहीं आपको बता दें कि 2024 में चुनाव होना है, जिसको लेकर लगातार जो है विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी जो है उसके मुकेश सहनी लगातार दौरा कर रहे हैं, जिसको लेकर बीते 6 दिसंबर को बोचहा में जनसभा होना है, रैली होना है विकासशील इंसान पार्टी का, जिसकी तैयारियों को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं मुकेश सहनी और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं रैली को सफल बनाने के लिए। और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि निषाद को अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो इस बार निषाद समाज वोट नहीं करेगा। वहीं उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो निषाद के नाव पर बैठेगा उसी की नैया पार लगेगी और जो इस नाव पर नहीं बैठेगा उसकी नैया पार नहीं लगेगी। हम आपको एक बार फिर तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें कि अभी मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पहुंचे हुए हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि जो 6 दिसंबर को बोचहा में रैली होनी है विकासशील इंसान पार्टी का, उसको किस तरह से सफल बनाया जाए उस पर चर्चा की जा रही है। वहीं उन्होंने उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस बार निषाद समाज का साफ कहना है कि अगर निषादों को आरक्षण नहीं मिला तो फिर निषाद समाज किसी के साथ नहीं रहेगा, वोट से अलग रहेगा निषाद समाज। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मनमोहन शर्मा की रिपोर्ट।